फॉर्मूला 40 जो शेयर किया गया आपके साथ और एक वो 5000 का, इसको थोड़ा विस्तार में समझा पाएंगे ताकि और लोगों को मदद मिले इसमें, जो ये आपने किया इसका थोड़ा सा इस विस्तार फॉर्मूला में अगर आप समझा पाए कि हाँ फॉर्मूला 40 था क्या और ये 5000 के पीछे का क्या लॉजिक ने क्या हेल्प किया आपको? जी जी, देखिए फॉर्मूला 40 क्या होता है कि बिजनेस ये नेटवर्क मार्केट है, जी टीम वर्क है। जी जब हमारे पास टीम होगी तभी तो टर्नओवर होगा। जी तो टर्नओवर बढ़ाने के लिए हमें टीम बनानी है एंड जी इवेंट वो माध्यम है जहां से आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो। जब आप अपने लोगों को बुलाते हो देन वहां पर लोगों को एक विश्वास जगता है कि हाँ इस इंडस्ट्री में भी कामयाबी ली जा सकती है। सो जो मैंने जी स्टार्टअप दिया वो 40 लोगों के साथ दिया एंड फर्स्ट मंथ में ही मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया था अपने डायरेक्टर का एंड उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ मेरे जो डायरेक्टर निकले उनको भी मैंने वही फॉर्मूला बताया। हर व्यक्ति मिनिमम 40 और ये बढ़ते 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 आज जब सेमिनार्स वगैरह होते हैं तो संख्या 300 400 500 तक की होती है एक एक सेमिनार के अंदर, ताकि हर आदमी उसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करता है और अपनी कामयाबी के लिए करता है। तो टीम हर कामयाब हो रही तो एक इसमें आप भी लेवल कामयाब। आपने डिफाइन कर दिया कि उसके बाद मतलब वो अपनी टीम से 40 लोग लेकर के आएगा। मिनिमम एक एक डायरेक्टर लेवल मिनिमम फॉर्मूला 40 के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक आदमी 40 लोगों को लाएगा जितने भी और अगर डायरेक्टर्स उसके हो। नीचे कोई उसके नीचे अगर डायरेक्टर आ जाएगा तो फिर साइड से 40। साइड से 40 लेके आएगा वो उसका अगर आप काम सिल्वर हो तो साइड से 40, गोल्ड हो साइड से 40, मिनिमम 40 राइट लोग एक लीडर के साथ होने चाहिए। राइट राइट राइट। इस फॉर्मूले को मैंने इंप्लीमेंट किया और लगातार आज भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बड़ा मैजिक चीज आपने बताया कि नॉर्मली क्या होता है आदमी वो एक ग्रुप जो बड़ा हो जाता है उसमें से लोग आते हैं तो उसको लगता है मेरी टीम तो इतनी सारी है, बट वो बैलेंस नहीं बन पाता बिकॉज उसकी विड्थ तो बिल्ड नहीं हो पा रही है, फोकस उसका वहां है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ और उसके चेक्स और उसकी ओवरऑल ग्रोथ में शायद वो हिंड्रेंस बन जाता है या अड़चन बन जाता है, रुकावट बन जाता है। बट ये फॉर्मूला 40 बहुत हेल्प करेगा बिकॉज आपने क्या सजेस्ट किया कि जो डायरेक्टर है वो अपनी टीम जी से 40 लेके आएगा, उसके यस बाद वो बाजू से जो साइड वॉल्यूम से वो 40 लेकर के आ रहा है वो जी इम्पोर्टेंट साइड ग्रुप से, वो और इम्पोर्टेंट वही उसका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वो है, बाकी तो टीम में उस राइट और उसी का कारण रहा रिजल्ट जो रहा मेरा साइड वैल्यू कभी भी 5,000 से 6,000 पीवी से नीचे कभी नहीं रहा हमेशा। राइट राइट। बहुत बढ़िया सर बहुत ही बढ़िया। एक रिकॉर्ड रहा मेरा। ये मैजिकल टूल है, मुझे लगता है बहुत मैजिकली अगर लोग काम करेगा सबके लिए, अगर आपके लिए सभी भी के किया लिए। है तो जी सबके लिए काम करेगा। ग्रेट सर ग्रेट। और ये जो 5000 वाला जो फॉर्मूला था कि आपने बताया कि 5000 आप जो है हर रोज करेंगे, तो इसका क्या मतलब थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। सर ये फॉर्मूला मिरेकल फॉर्मूला है। जी अगर एक व्यक्ति जो मैंने किया जी एवरेज रुपीज में 5,000 का टर्नओवर मेरे एफर्ट से होता है। जी तब मैं क्या करता था मैं दिन में 3 4 या 5 जितनी भी मीटिंग करता था वो या वन टू वन हो या वो होम मीटिंग्स हो, उन जी मीटिंग्स के थ्रू सेम डेट में जो जी स्पॉन्सरिंग होती थी, जो ज्वाइनिंग्स होती थी, जो परचेजिंग होती थी, वो जी मिनिमम 7 से 8,000 10,000 12,000 14,000 होनी चाहिए उस डेट के अंदर। राइट जो राइट। एक्टिविटी मैंने की है उस एक्टिविटी का रिजल्ट मुझे उसी दिन लेना था। ओके सेम यानी डे जो कि ज्वाइनिंग होती थी, जो शॉपिंग आपने होती थी। उस दिन यस कंडक्ट किया उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो हुआ, जो पैसे मतलब यस जिसको हम बोलते हैं कि सेम बिलिंग हो डेट। जाना फाइनली। हाँ सेम डेट में बिलिंग होती थी। राइट। उसको मैं काउंट तब करता उसको था आप कि ये काउंट मेरा आज करेंगे का मेरे एफर्ट का बिजनेस है। कि राइट राइट वो आपने एफर्ट किया चाहे वो टीम के साथ किया या अकेले किया, वन टू वन किया या ग्रुप में होम मीटिंग की किसी की, बट जहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। जी जी। अब उससे क्या आपकी हुआ टीमों में मीटिंग ग्रोथ आनी शुरू हो गई। जी उसे उसे टीमों में ग्रोथ आएगी। अब एग्जांपल ले लीजिए अगर 5,000 रुपीज का टर्नओवर मैं पर डे करता हूं तो जी विद इन 30 डेज कितना होगा रुपीज 1,50,000 का अगर टर्नओवर होगा तो आपका जी पीवी अच्छा खासा हो गया नहीं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर और बिल्कुल आपके साथ आपके जैसे डुप्लीकेट लोग जब निकल करके आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टर्नओवर बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो इस मैजिकल फॉर्मूले पर मैं मैजिकल। आज भी अमल करता हूं और लोगों को बताता हूं इस फॉर्मूले को अमल करें अगर जल्दी सक्सेस चाहिए तो। ये ये जब ये तो तक बहुत हम मैजिकल फॉर्मूला दिया आपने और मुझे लगता है कि ये यकीनन हेल्प करेगा। और जी काम शायद यही सबसे बड़ा, हम कई बार क्या होता है इंसान मोटिवेट हो जाता है और वो मीटिंग पे मीटिंग करता है, वो कैलकुलेट ही नहीं करता, वो इवेलुएट ही नहीं करता। दिन भर में मीटिंग तो शायद 5 कर दी, पर वो ये नहीं देखता कि आज एक्चुअल में बिजनेस कितना आया, मेरे पास जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी आई। जैसे हम नॉर्मली जब दुकान पे जाते हैं तो उसकी सेल कब काउंट होगी, जब वो कस्टमर उसको पैसा देगा और सामान लेके जा रहा है और पैसा दे के जा रहा है। अगर वो सामान उधारी में जा रहा है तो वो उधार है,
उस दिन की सेल नहीं काउंट करता, वो अलग से खाते में लिखता है अपने। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपने जो बात कही कि अगर उस दिन वो वॉल्यूम आ रहा है तो वो वॉल्यूम का उस दिन की सेल में काउंट होगा, नहीं तो अगर फॉलो अप लेके नेक्स्ट डे आ रहा है तो फिर वो नेक्स्ट डे की उसमें काउंट। बिल्कुल, और एक्चुअली क्या क्या इस चीज़ को बेहतरीन मैंने मेंटेन भी किया। मैं डेली का जो अपना जितना पीवी होता था उसको मैं नोट करता था, आज कितना पीवी बढ़ा, आज कितना पीवी बढ़ा, डेली का मैं उसको मेंटेन करता था। बिल्कुल अगर टर्नओवर हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल वो वॉल्यूम बिल्कुल। डेली का डेली मैं इसको मेंटेन करता था। ग्रेट ग्रेट। और और मुझे लगता इसके है ये लिए जो ट्रैक, जी प्लीज क्या आप अ, कुछ कह रहे थे प्लीज आप। जी, जी, एक्चुअली इसके लिए जो सही टेक्निक मुझे सिखाई मेरे अपलाइन ने, जी उत्तम जी की मैं तारीफ़ करूँगा। उनकी जो टेक्निक थी, वो प्रोस्पेक्टिंग करते थे, प्लान दिखाते थे और इमीडिएट उसको गाड़ी में लिया शुरुआती दौर में और तुरंत डिपो पहुँचते थे और वहीं पे शॉपिंग, परचेज़िंग एंड क्लोज़। तो उनकी वो जो टेक्निक थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सो वो ग्रेट। टेक्निक मैंने भी इस्तेमाल की, मीटिंग की प्लान दिखाया और तुरंत गाड़ी में डाला, पहुँच गए। ऑफ़िस दिखाया, शानदार ऑफ़िस दिखाया, शॉपिंग करने का तरीका सिखाया और डे 1 से नेक्स्ट डे उनके घर में फिर वो मीटिंग स्टार्ट। बहुत बढ़िया। तो इनफैक्ट जिसको हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, शायद ये राइट तरीका है जहां पे जी, हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को बोलते हैं कि आपने सिर्फ उसको फिजिकल एनरोल नहीं कराया, आपने एक्चुअली उसको मेंटली एनरोल भी करा दिया, बिकॉज आप गए, आपने उसको परचेसिंग करना दिखा दिया, तो उसने कुछ जी, प्रोडक्ट परचेज भी किए, वो ऑब्वियसली यूज करेगा, प्लस उसने करना कैसे है नेक्स्ट टाइम, ताकि जब वो अकेले आने के लिए हेजिटेट भी नहीं करेगा, उसने सीख लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उसको समझ में आ गया, बिना बोले आपने उसको ये तो सिखाई दिया कि जब कभी वो किसी को एनरोल करेगा तो उसको पहले क्या करना है। राइट सर, यही मैंने सीखा था और यही मैं सिखाता हूँ आज। फर्स्ट स्टेप जो हम बोलते हैं ना कि सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो बहुत सही तरीके से हुआ, और अगर पहला कदम सही होगा तो फिर बाकी तो चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी। यस सर। बहुत जी, बढ़िया, ये तो मैजिकल टूल आपने दिया, मुझे यकीन है कि आपके फैंस और हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प करने वाला है ये टूल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर कोई ऐसा लम्हा आपको जहां लगता हो कि हाँ, मतलब ऐसे तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मुझे लगता नहीं ऐसा आया होगा, बट फिर भी जानना चाहूंगा कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो दूसरी पारी में जब आपने दोबारा शुरू किया, कि लगा हो कि नहीं यार, मतलब फैसला सही है या नहीं है, कोई ऐसा मोमेंट आया दोबारा लाइफ में। जी आया। जब भी मैं उस लम्हे को याद करता हूँ मेरा ऑटोमेटिकली गला भर जाता है, शायद आपको भी तुरंत महसूस हो जाएगा। ये घटना जब मैं फर्स्ट एसबीसी में गया था, जी डे 1 उस वक़्त मेरा जो बड़ा बेटा है अ, उसने आफ्टर बीटेक एमबीए करने का प्लान किया था एंड उसके लिए बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे उनको सिलेक्शन हुआ था, ज़ेवियर्स में। सो वहाँ की फीस ज़्यादा थी एंड उसने बोला पापा मुझे वहीं से करना है, फीस ज़्यादा है कोई बात नहीं, हम लोग एजुकेशन लोन ले लेंगे। क्योंकि मैं भी देखिए मिडल क्लास हूँ, देन एजुकेशन लोन के लिए उन्होंने पेपर्स वगैरह एसबीआई में सबमिट किए थे एंड जब बैंक ने बोला कि नहीं आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी फाइल लगेगी, सो मैंने मेरी फाइल दे दी एंड जो मेरी बातचीत हुई मैनेजर से उन्होंने बोला कि ठीक है आप एजुकेशन लोन आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आप बेटे को भेज दो। सो मैंने इनकी एडवांस पेमेंट जमा करके इसको बैंगलोर भेज दिया था। क्लास जॉइन कर चुका था बच्चा। जी। लेकिन जिस दिन मेरा मतलब डे 1 बिहेवियर था भी होना तो अपने आप में। एसबीसी का डे 1 था, उस दिन लगभग समय था पौने 11 बजे का, मेरे पास एक फ़ोन आता है हेड ऑफिस एसबीआई से, लखनऊ ब्रांच से, कि प्रशांत जी आपका सॉरी लोन नहीं हो सकता है। मैंने कहा क्यों? बोले प्रशांत जी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपका कुछ सिविल कमज़ोर है। मैंने कहा सिविल कमज़ोर है, ये क्या होता है? मुझे नहीं पता था। बोले प्रशांत जी आपने कुछ लोन्स लिए? मैंने कहा यस सर, मेरी तो लाइफ ही लोन पे चलती है। मेरा ट्रैवल्स का बिज़नेस मैं अक्सर गाड़ियाँ लेता रहता हूँ। हाउसिंग लोन है, मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली उसके लोन्स हैं। सो लोन तो मेरे बहुत सारे चलते हैं और सारे लोन मेरे पेड हैं। सभी लोन जो हैं भी वो चल रहे हैं। बोले लोन तो आपके सब चल रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं आपने कुछ पेमेंट्स देने में डिले किया है। सो आपका सिविल कमज़ोर हो गया है स्कोर। सो सॉरी मैं लोन नहीं दे सकता और मैं क्या कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगी और उन्होंने वो फाइल मुझे वापस करने के लिए बोल दिया। आप यकीन मानिए उस वक़्त जब सेशन स्टार्ट होने का था, मैं पूल के पास खड़ा हुआ था, तो चला गया झाड़ियों के पास और लगभग आधे घंटे बैठ कर के मैं शायद अपनी लाइफ़ में पहली बार रोया था। उससे पहले मैं कभी नहीं रोया। बाजुओं से आँसू पोंछने के बाद सेशन में अंदर बैठा हूँ और एक कमिटमेंट के साथ
कुछ ऐसा करना है कि शायद आगे इन बच्चों को भी लोन के लिए बैंक ना जाना पड़े। मुझे उतनी मेहनत कर उस दिन के बाद सर पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज तक लगातार, लगातार।